Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new poem Night Mail by W.H. Jordan. Night Mail. नाइट मेल मीन्स ये रात में चलने वाली ट्रेन है, ये उसके बारे में बात हो रही है. दिस इज़ अ नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. ये एक नाइट मेल है जो बॉर्डर क्रॉस कर रही है. बॉर्डर क्रॉस कहाँ कर रही है? ये ट्रेन इंग्लैंड से स्कॉटलैंड की तरफ जा रही है, तो ये इंग्लैंड का बॉर्डर क्रॉस कर रही है. दिस इज़ अ नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. चेक, अब ये अपने साथ क्या क्या ला रही है उसमें नाइट मेल में? चेक है, उसमें बैंकों से जो पैसे निकालने के लिए चेक्स होते हैं वो है. एंड पोस्टल ऑर्डर, जिस तरह बैंक से पैसे निकालते हैं चेक से, उसी तरह पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने के लिए होता है, तो उसमें वो अपने साथ वो भी ला रही है. लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर. अमीरों के लिए भी लेटर हैं और गरीबों के लिए भी लेटर हैं. द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. और कॉर्नर पर एक शॉप है, उसके लिए भी लेटर है. और उस शॉप के बराबर में एक लड़की रहती है, उसके लिए भी लेटर है. इट मीन्स ये ट्रेन किसी में फ़र्क नहीं करती है, अमीर में गरीब में किसी चीज़ में फ़र्क नहीं करती है, ये सबके लिए लेटर्स लाती है. पुलिंग अप Bittock, a steady climb, the gradients against her, but she's on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. पुलिंग अप बिटॉक. बिटॉक एक स्कॉटलैंड में एक गांव है जो कि पहाड़ी जगह है. मींस वो बिटॉक की तरफ चढ़ रही है. स्टेडी क्लाइंब, स्टेडी मींस लगातार, तो एक लगातार चढ़ाई है ये. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम. ग्रेडियंट्स मींस स्लोप, जो ढलान है वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके अपोजिट है, लेकिन वो फिर भी टाइम पर है. जब हम कहीं चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी टाइम पर है. शी यहाँ पर ट्रेन के लिए यूज़ करा गया है, नाइट मेल के लिए यूज़ करा गया है. पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बाउल्डर शावलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शाव. अब इस स्टेंजा में बताया गया है वो कहाँ कहाँ से निकल रही है. वो कॉटन ग्रास, जो कॉटन की खेती है, कपास की जो खेती है, वहाँ से गुजर रही है. एंड मूरलैंड बाउल्डर, मूरलैंड बंजर ज़मीन को कहते हैं जहाँ पर कुछ उग नहीं सकता. एंड बाउल्डर मीन्स बड़े बड़े पत्थर. तो वो कॉटन की खेती से गुजर रही है और साथ में जो बंजर चट्टानें हैं वहाँ से गुजर रही है. शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर. और अपने ऊपर, जब ये कोयले से चलने वाली ट्रेन है, तो जो कोयले से चलने वाली ट्रेन है आपने कहीं देखा होगा टीवी वगैरह में, तो वो बहुत धुआं छोड़ती है, वाइट स्टीम छोड़ती है. तो वो यही बता रहा है कि अपने ऊपर, अपने शोल्डर पर वाइट स्टीम छोड़ती हुई जा रही है. Snorting noisily as she passes silent miles of wind-bent grasses. स्नोटिंग नॉइजली, स्नोटिंग मीन्स होता है खराटे लेना, और नॉइजली मीन्स आवाज़ तेज़ तेज़ करना. तो जैसे जैसे वो चल रही है, जैसे जैसे वो गुजर रही है, तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है. साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस. और हवा से झुकी हुई जो घास है वहाँ से कितनी चीज़ों को वो कवर करती हुई जा रही है. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. और बर्ड्स जो हैं वहाँ पर, जो खेतों वगैरह में बर्ड्स हैं, वो अपने सर घुमा लेती है जैसे ही वो ट्रेन आती है. शी यहाँ पर हर जगह ट्रेन के लिए यूज़ करा गया है, नाइट मेल के लिए यूज़ करा गया है. तो जैसे ही वो आती है तो बर्ड्स अपना सर हेड घुमा लेती हैं. स्टेयर फ्रॉम बुशेज, और झाड़ियों से उस ट्रेन को देखती हैं. एट हर ब्लैंक-फेस्ड कोचेज़, जो उसके खाली दिखने वाले कोचेज़ हैं, जो उसके खाली दिखने वाले डब्बे हैं, तो वो जो बर्ड्स हैं उन्हें देखती रहती हैं. शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस. शीप डॉग्स क्या होते हैं? जो शीप के जो झुंड होते हैं, उनके साथ एक डॉग होता है, जो कि जिसकी वजह से शीप्स जो हैं अपना रास्ता नहीं भटकती. तो जो शीप डॉग्स हैं, और जो डॉग्स हैं वो उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं. तो इन्हें शीप डॉग्स कहते हैं. जिस तरह शीप डॉग्स शीप्स को रास्ता दिखाती हैं, लेकिन इस तरीके से वो शीप डॉग्स उसका रास्ता नहीं बदल सकती. किसका रास्ता नहीं बदल सकती? नाइट मेल का रास्ता नहीं बदल सकती. कोर्स मीन्स रास्ता, तो शीप डॉग्स उसका रास्ता नहीं बदल सकती. दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस. स्लम्बर मीन्स सोना, स्लीप. तो वो आराम से अपने पैर पे पैर रख के सो रहे हैं शीप डॉग्स.
In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. अब वो खेत से गुजर रही है तो वहाँ पे कोई नहीं जागता, क्यों? क्योंकि उन लोगों को ट्रेन की आदत हो चुकी है, ट्रेन आती जाती रहती है तो उसके यूज्ड टू हो चुके हैं, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ट्रेन जाती है तो आसपास पूरी वाइब्रेशन होती है, तो जो एक बेडरूम में जग रखा है वो एकदम हिल जाता है। डॉन फ्रेशन्स हर क्लाइंब इज जन, डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स, towards the steam tugs yelping down a glade of cranes, towards a field of apparatus. डॉन फ्रेशंस, डॉन जब बिल्कुल हल्की हल्की सुबह होने लगती है तो उस टाइम को डॉन कहते हैं। तो डॉन शुरू भौर आने लगती है, मीन्स हर क्लाइंब इज डन, अब जो उसकी चढ़ाई थी वो पूरी हो जाती है। डाउन टुवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स, और अब वो ग्लासगो की तरफ, अब वो ग्लासगो थोड़ा सा निचाई पर है तो वो ग्लासगो की तरफ अब वो उतराई कर रही है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में एक प्लेस है जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो ग्लासगो वहाँ पर ऐसा एरिया है। टुवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स, स्टीम टग्स कहते हैं पावरफुल बोट्स होती हैं छोटी छोटी, जो दूसरी बोट्स को टो करने में काम आती हैं। एंड क्रेन भी सामान को, बोट्स को टो करने में काम आती है। तो वो अब ऐसे एरिया से निकल रही है जहाँ पर स्ट्रीम टग्स, क्रेन्स, यहाँ पर उनका पूरा शोर था। येल्पिंग डाउन मीन्स उनकी पूरी आवाज़ थी, उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी पूरी। टुवर्ड्स अ फील्ड ऑफ एपेरेटस, एपेरेटस मीन्स इंस्ट्रूमेंट, औजार। अब इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर सारी मशीनें ही वगैरह होंगी, तो वो पूरी मशीन, जहाँ पे मशीन ही मशीन है तो उसको एक फील्ड कहा गया है कि एक तरह से ये मशीन का फील्ड है। तो वहाँ से वो निकल रही है। द फर्नेसेस सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक गिगेंटिक चेसमैन। फर्नेसेस कहते हैं भट्टियों को जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों, मेटल्स वगैरह को पिघलाया जाता है। तो जो फर्नेस है वो लंबे लंबे खंबे से होते हैं फर्नेस। तो जो फर्नेस है जब डार्क, कहीं अंधेरी प्लेन जगह पर है, तो वो दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बड़े बड़े चेस के जो मोहरे होते हैं, कोई प्यादा, हाथी, घोड़े, तो ये बड़े बड़े वो लग रहे हैं चेस के मोहरे। All Scotland waits for her in dark glens beside pale green lochs. Men long for news. पूरा स्कॉटलैंड उसका वेट कर रहा है इन डार्क ग्लेंस। डार्क ग्लेंस कहते हैं नैरो वैलीज़ को, जो पतली पतली घाटियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं। बिसाइड पेल ग्रीन लॉक्स, लॉक्स यहाँ पर लेक को कहते हैं। लॉक्स एक स्कॉटिश वर्ड है। तो जो हल्की ग्रीन कलर की लेक्स हैं वहाँ पर भी मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़, आदमी सब लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, उस नाइट मेल के जो वो संदेशे ला रही हैं उसका वेट कर रहे हैं। लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक्स, लेटर ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय। अब यहाँ पर लेटर्स के टाइप्स बताए हुए हैं कि किस किस तरह के उसमें नाइट मेल में लेटर्स हैं। लेटर्स ऑफ थैंक्स, किसी को कोई थैंक यू बोल रहा है तो उसके लेटर्स हैं। लेटर फ्रॉम बैंक्स, कोई बैंक से लेटर आ रहा है किसी के लिए। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, किसी लड़का लड़की एक दूसरे को भेज रहे हैं। रिसिप्टेड बिल्स एंड इन्विटेशंस टू इंस्पेक्ट न्यूज़ चौक और टू विजिट रिलेशंस, किसी के बिल की रिसिप्ट हैं, बिल की रसीदें हैं, किसी के इन्विटेशंस हैं। टू इंस्पेक्ट न्यूज़ चौक, किसी का नया माल के लेटर्स हैं। और टू विजिट रिलेशंस, किसी के रिश्तेदारों को बुलाने के लेटर्स हैं। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशंस, किसी के कोई जॉब एप्लीकेशन हो सकती है, किसी की टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन। टिमिड लवर जो डरपोक लवर्स हैं, मीन्स जो खुल के नहीं बोल पाते, तो वो लेटर के थ्रू अपनी बात कह रहे हैं, तो किसी के उस तरह के लेटर्स हो सकते हैं। एंड गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल, और भी गॉसिप मीन्स बातें, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं सारे नेशंस, मतलब पूरे नेशन से, और भी बहुत सारी बातें। न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल,
कोई वहाँ के जो हालात चल रहे हैं वहाँ की न्यूज़ हो सकती है, न्यूज़ फाइनेंशियल, कोई वहाँ की कैसी इकोनॉमी है वहाँ की न्यूज़ हो सकती है। लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज इन, लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, कोई लेटर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें छुट्टियों की फ़ोटोज़ हैं। स्नैप्स मीन्स फ़ोटो जिनको बड़ी करानी है उन्हें, तो उसके लेटर्स हो सकते हैं। लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, जो पेज पर मार्जिन होता है वहाँ पर उसमें हाथ से वो किरम काटी सी कर देते हैं ना कि कुछ चेहरे से बना दिए, तो जो इस तरह के लेटर्स हो सकते हैं जिसमें फेसेस स्क्रॉल्ड हुए हुए हों। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजन्स एंड आंट्स, लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, किसी के अंकल, कज़न, आंट से लेटर्स हो सकते हैं। स्कॉटलैंड के लिए फ्रांस से लेटर हो सकते हैं। Letters of condolence to highlands and lowlands written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and blue. किसी किसी के कॉन्डोलेंस में शोक संदेश, जो दुख भरे संदेश होते हैं उसके लेटर्स हो सकते हैं। टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, हाईलैंड्स मीन्स जो पहाड़ी इलाके एंड लोलैंड्स मीन्स जो मैदानी इलाके, तो वहाँ से शोक संदेश के लेटर हो सकते हैं। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, ह्यू मीन्स कलर, तो हर तरह के कलर पर लिखे हुए लेटर्स थे। द पिंक, द वॉयलेट, द वाइट एंड ब्लू, ये अलग अलग कलर्स के नेम बता रखे हैं कि लेटर्स पिंक कलर के भी थे, वॉयलेट भी थे, वाइट एंड ब्लू भी थे। द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, द एडोरिंग, द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग। अब लेटर्स कैसे थे? कोई लेटर्स जिसमें बहुत सारी बातें करी हुई है, बहुत सारी चैट करी हुई है। कैटी मीन्स मज़ेदार, जोक भरे लेटर। बोरिंग, कोई लेटर बोरिंग थे। एंड एडोरिंग, कोई लेटर बड़े अच्छे थे। द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग, अब कोई लेटर कैसे थे? कोल्ड एंड ऑफिशियल मीन्स फॉर्मल, जिसमें कोई मीन्स ऐसे लेटर्स जिसमें कोई इमोशंस नहीं होती, जैसे ऑफिसेज वगैरह के जो लेटर्स होते हैं उसमें बस मतलब की बात कही हुई होती है, तो इस तरह के लेटर्स फॉर्मल लेटर्स होते हैं। एंड हार्ट्स आउटपोरिंग, ऐसे लेटर्स भी थे जिसमें पूरी इमोशन, जिसमें दिल की सारी बातें लिखी हुई थी, तो ऐसे भी लेटर थे। क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग, द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग। अब कोई लेटर क्लेवर, चालाक भरे भी थे, कुछ स्टूपिड, बेवकूफ़ से भी थे, शॉर्ट, छोटे लेटर भी थे, एंड लॉन्ग लेटर भी थे। कुछ लेटर्स टाइप्ड थे, कुछ लेटर प्रिंटेड थे, और कुछ ऐसे थे जिसमें काफ़ी रॉन्ग स्पेलिंग्स थी। Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters or of friendly tea beside the bend in Cranston's or Crawford's. अब बिल्कुल उस टाइम सुबह का टाइम है, तो हज़ारों लोग उस टाइम सो रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर, डरावने मॉन्स्टर्स के सपने देख रहे हैं वो लोग, या फिर कोई डरावने मॉन्स्टर के सपने देख रहा है, तो फिर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ टी पी रहा है कहीं। क्रेंस्टन और क्रॉफोर्ड, ये एक फेमस टी शॉप्स हैं, वहाँ पर टी पी रहे हैं। एस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, एस्लीप इन वेलसेट एडिनबर्ग, एस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स। एस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, एस्लीप मीन्स सोना, तो ग्लासगो, वर्किंग ग्लासगो, वहाँ वर्किंग वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो हर टाइम वहाँ काम होता रहता है, इसलिए उसके आगे वर्किंग लगाया हुआ है। तो एस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, ग्लासगो वर्किंग ग्लासगो में भी सो रहे हैं लोग। एस्लीप इन वेलसेट एडिनबर्ग, एडिनबर्ग वहाँ की वेल सेट डेवलप्ड प्लेस है, तो वहाँ भी लोग सो रहे हैं। एस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, एबरडीन स्कॉटलैंड में एक प्लेस है जिसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उस बिल्डिंग्स हैं ज़्यादातर सारी ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। ग्रेनाइट एक टाइप का पत्थर होता है और वहीं पर आसपास ही उसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो इसीलिए उसे ग्रेनाइट एबरडीन कहा गया है। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, और सब सपने देखे जा रहे हैं। बट शैल वेक सून एंड होप फॉर लेटर्स, लेकिन जल्द ही वो लोग जाग जाएंगे और लेटर्स का इंतज़ार करेंगे। एंड none will hear the postman's knock without a quickening of the heart, for who can bear to feel himself forgotten. और पोस्टमैन के नॉक करते ही, पोस्टमैन के आते ही सबका दिल एकदम धक धक करने लगेगा। फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, क्योंकि कौन अपने आप को भुलवाना चाहेगा, मीन्स कौन चाहेगा कि मेरा लेटर ना आया, मुझे कोई याद ना करे।
I hope you understand the poem. Please like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Bye bye.